दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के दीक्षा भवन में पूर्वांचल के सतत विकास मुद्दे, राजनीतिक एवं भावी दिशा विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी का समापन मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व विशिष्ट अतिथि केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यसोनाई एवं यूजीसी के धीरेन्द्र पाल सिंह की मौजूदगी में किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने की। इस राष्ट्रीय सेमिनार व संगोष्ठी में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यटन, सामाजिक, कृषि, मेडिकल, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, सांस्कृतिक सहित अन्य विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा अपने उद्बोधनों को दिया गया। वहीं समापन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज, मीठे जल के संसाधन व कृषि योग्य भूमि है। ऐसे में हमें इन प्राकृतिक संपदाओं के सहारे प्रदेश को बुलंदियों पर ले जाने की आवश्यकता है। हमें इन संपदाओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक क्षेत्र की उत्कृष्ट व प्रचलित उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस कार्य से जहां स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं उनके कार्यों की सराहना प्रदेश व देश स्तर पर की जाएगी। इस पूर्वांचल विकास परिषद के मीट के तहत हम पूर्वांचल को प्रदेश व देश में एक अलग स्थान स्थापित करा सकते हैं। इस दौरान प्रमुख सचिव नियोजन अमोद कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार के.वी. राजू, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रकृति की कृपा कहीं पर कम हुई है, कहीं ज्यादा हुई है, लेकिन पूर्वांचल जहां पर प्रकृति की ज्यादा कृपा बरसती है, वहां पर कहीं ना कहीं लोग भी उसके प्रति, और मुझे लगता है कि हमें विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए एक नया संबल बनने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में जितनी अपार संभावनाएं वहां पर है, मैंने पहले दिन भी कहा था, यहां पे हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आप देखेंगे इस सेक्टर में जो अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं में, और मुझे लगता है कि हमें विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए एक नया संबल बनने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में जितनी अपार संभावनाएं वहां पर है, मैंने पहले दिन भी कहा था, यहां पे हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आप देखेंगे इस सेक्टर में प्रयागराज कुंभ में देखा होगा, अयोध्या में जिस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, देश के सर्वाधिक बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 6 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनमें से 5 पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यानी पूरी दुनिया के बौद्ध पर्यटकों को और श्रद्धालुजनों को आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें वहां पर ट्रेन गाइड तैयार करने पड़ेंगे, उस प्रकार के रेस्टोरेंट और होटल की चेन खड़ी करनी पड़ेगी। ओला और उबर की तर्ज पर टैक्सी सेवाओं को भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे कार्य हैं जो जनपद स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ट्रैवलिंग एजेंसियों को प्रमोट करके, उनके साथ संवाद बना करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। याद करिए 2017 के पहले गोरखपुर में एक फ्लाइट आती थी, वो भी कभी कभी आती थी। आज
9 फ्लाइट आ रही हैं और ये सभी भर करके आती हैं। गोरखपुर से दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट हैं, कोलकाता के लिए है, मुंबई के लिए है, बेंगलोर के लिए है, हैदराबाद के लिए भी है, प्रयागराज के लिए भी है, लखनऊ के लिए भी है, और लगातार डिमांड पे डिमांड हो रही है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लेकर के आ रहे हैं, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बनने जा रहा है, श्रावस्ती सोनभद्र में नए एयरपोर्ट दे रहे हैं, आजमगढ़ में नया एयरपोर्ट दे रहे हैं, वाराणसी में पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्य कर रहा है, प्रयागराज में एयरपोर्ट, और एक शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी संस्थान या फिर चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े हुए संस्थान अपने अपने यहाँ इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के एक कमेटी गठित करके उसके अध्ययन और फिर इसके क्रियान्वयन के पक्ष को लेकर के अभी से अपनी कार्य योजना तैयार करें। तो जब आप इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्रियान्वयन के पक्ष की तरफ अपने अपने संस्थानों पर भी केवल सरकार पर निर्भर होकर के नहीं बल्कि अपने स्तर पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो साथ योजनाओं के साथ भी जुड़ने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया, संकल्प है कि पूर्वांचल के लिए कुछ करना है, इसका माध्यम हम लोग बन रहे हैं। क्योंकि ये सारे डिस्कशंस, सारे चर्चाएं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में हुई, लेकिन मैं बताना चाहूँगा 14 से 15 मंत्री आज जुड़े थे, इतने ही कल जुड़े थे। कई मंत्री कई सेशन को चेयर किया, और इससे ज़्यादा प्रमुख सचिव और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोग जुड़े हुए थे। वाइस चांसलर 14-15 वाइस चांसलर जुड़े थे, और उसके बाद प्रोफेसर और अलग, आज देखा आपने यूजीसी चेयरमैन, उससे पहले डॉक्टर पंजाब सिंह फॉर्मर डीजी आईसीआर, डॉक्टर मंगला राय, रघु रमन, वो सब लोग, उसके बाद यूएस। ये एक स्टैटिस्टिक्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इसमें एक संदेश देना चाहते थे कि जो भी पूर्वांचल से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे दूसरी स्टेट में हो, उनको साथ लाकर एक विकास का एक मॉडल बनाया जाए, और वो उसमें हम लोग सफल रहे हैं। वो मॉडल तैयार है, हमने उसकी एक कापी आज प्रेस में दी है, वो ड्राफ्ट है, उसको और इम्प्रूव करेंगे। उसमें क्या क्या मुद्दों को लाएंगे, स्टार्टअप को लाएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या लाएंगे, कैसे फेलोशिप स्टार्ट करेंगे, कैसे नर्सरी बनाएंगे ओलंपियन, और उसकी एक सेशन में करीब डीजी आईसीआर, डीजी सीएसआईआर सब लोग जुड़े हुए थे। उसमें करीब 25 से 30 डायरेक्टर सीएसआईआर आईसीआर के जुड़े थे। उसमें ये इस बात छन के आई कि क्या हम लोग एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्क बना सकते हैं गोरखपुर से स्टार्ट करके अलग अलग, जिससे साइंस टेक्नोलॉजी के वेंचर, इनोवेशन